हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। बुक में आपके लेसन नंबर 7 है। सर्वनाम में है, सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? ये वो चीज़ है जो संज्ञा के स्थान पे हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सेंटेंस एक बार पढ़ो। मयंक कानपुर में रहता है। मयंक के पिता कपड़े की दुकान करते हैं। मयंक भी पिता के साथ काम करता है। मयंक की दादी बूढ़ी है। इसमें चारों बार मयंक 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 बोला गया है, जो कि सुनने में बहुत ही अटपटा लगता है। तो इसमें पहली बार में तो मयंक बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम से मयंक के जगह पे जो वर्ड हम यूज करेंगे उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मयंक कानपुर में रहता है, उसके पिता कपड़े की दुकान करते हैं, वह भी पिता के साथ काम करता है, और उसकी दादी बूढ़ी है। इसमें सिर्फ एक बार मयंक है, सेकेंड टाइम उसके, थर्ड टाइम वह, और फोर्थवें टाइम में उसकी दादी हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है और इसको याद करना है आपको। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मयंक के जगह पे उसके, वह और उसकी, ये तीन चीज़ें यूज किए हैं, तो ये तीनों सर्वनाम हो गए। अब यहाँ पे कुछ मुख्य सर्वनाम हैं, उसमें आप इसको याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हम, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको, है ना। अब इस पेज में आते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्व मतलब सब, और नाम मीन्स नाम तो आप जानते ही हो, तो सबका नाम। राम किताब पढ़ता है, इसको उसके लिए हम जो सर्वनाम यूज़ करते हैं वह किताब पढ़ता है। कुत्ता भौंकता है, इसके लिए भी सर्वनाम वह ही होगा। मोहन मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। गाय दूध देती है, वह दूध देती है। सर्वनाम सभी के लिए एक नाम। ऊपर के उदाहरण में राम, कुत्ता, मोहन तथा गाय, सभी के लिए वह यूज हुआ है। सभी के लिए हम लोग इसको प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वर्क करेंगे। इसमें है, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। इसमें है बॉक्स में मेरी, वह, तुम्हें, हमें। अब इसको हमें भरना है। कल डैश डैश विद्यालय नहीं गया, तो यहाँ पे हो जाएगा वह। कल वह विद्यालय नहीं गया। नंबर 2 में है, यह पुस्तक डैश डैश है, तो यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे हो जाएगा। थर्ड नंबर में है, सदा सच बोलना चाहिए, तो थर्ड नंबर में हो जाएगा हमें, सदा सच बोलना चाहिए। फोर्थ नंबर में है, मैंने डैश डैश एक पेन दिया, मैंने तुम्हें एक पेन दिया था। ठीक है, अब सर्वनाम शब्द पे घेरा लगाना है, मीन्स सर्किल करना है, तो आपके बुक में ही आपको करना होगा। इसमें संज्ञा में ये फर्स्ट लाइन जो होती है वो संज्ञा से ही होती है, स्टार्ट होती है। काजल एक निडर लड़की है, काजल यहाँ पे सर्वनाम हो गया। अब काजल के लिए यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेकंड वाली लाइन में, वह पढ़ने में बहुत तेज़ थी, तो यहाँ पे काजल के जगह पे वह यूज हो गया। फिर वह खेल कूद में भी चुस्त थी, तो फिर यहाँ भी काजल के जगह पे वह यूज हो गया। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी, किसके पास, तो काजल के पास एक सुंदर गुड़िया थी, तो उसके, ये भी सर्वनाम हो गया। वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे, वह किसके लिए हुआ, काजल के लिए, और उसका भाई मीन्स काजल का भाई, तो वह और उसका दोनों सर्वनाम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सर्वनाम यूज़ किए हैं। अब इसमें दे रहा है थर्ड नंबर में, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। इसमें दिया हुआ है और आपको यूज़ करना है। जैसे दिशा मेरी सहेली है, फिर दिशा के पिता डॉक्टर हैं, दिशा की माताजी अध्यापिका हैं, दिशा का एक भाई है, दिशा के भाई का नाम अनमोल है। बार बार दिशा 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 है, तो अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा शब्द यूज़ करेंगे वो देखो। दिशा मेरी सहेली है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेकेंड लाइन से उसके पिता
दिशा की जगह पे हो जाएगा उसके पिता डॉक्टर हैं। फिर दिशा की, तो इसके जगह पे हो जाएगा उसकी माताजी अध्यापिका है ना। फिर यहाँ है दिशा का एक भाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसके या उसको एक भाई है ना। फिर दिशा के भाई का नाम अनमोल है, तो उसके भाई का नाम अनमोल है। दिशा के जगह पे उसके हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं आप लोग को कुछ वर्क नोटबुक में दूंगी, वो आप लोग को नोटबुक के लिए दूंगी, वो आपको करना होगा। नोटबुक में करोगे तो याद हो जाएगा। देखो ये है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। इसमें आपको सर्वनाम शब्द छांटना है। सबसे पहले डेट लिख लेना है, उसके बाद है ना, मैंने इसमें सर्किल कर दिया है। आप लोग अपनी नोटबुक में उसको उतार लो। जैसे तुम बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये फल मीठे होंगे, वह बहुत चतुर लड़का है, दूध में कुछ गिर गया है, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत जाने दो, जो जीता वही सिकंदर, गिलास किसने तोड़ा, इसने पत्थर फेंका, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। ये है, इसको आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। और मैंने आप लोग को कुछ वर्क दिया था, उसे भी कंप्लीट करना है ना। इसे नोटबुक में कंप्लीट करना है। जैसे फिलअप्स है, फिलअप्स मैंने यहाँ पे साइड में दिया है, इसमें से चूज़ करके तुम्हें लिखना है। जैसे दरवाज़ा खोलो, शायद, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ होगा या कोई, वो लिखना है। शायद कोई आया, हम कहते हैं ना दरवाजे पे कोई आया हुआ है, तो यहाँ पे कोई लिख देना तुम लोग। फिर गाना नहीं आता, मुझे होगा या मेरे, तो यहाँ होगा मुझे गाना नहीं आता। फिर वहाँ लिखा है, फिर डैश डैश बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वहाँ कौन बैठा है। फिर मेरी घड़ी है, तो यह मेरी घड़ी है या ये मेरी घड़ी है होगा, ये मेरी घड़ी है होगा। मुझे अपने लिए डैश डैश चाहिए, मुझे अपने लिए कोई चाहिए या कुछ चाहिए, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा। बड़े गुस्से वाले हैं, तो यहाँ पे वे हो जाएगा। वहाँ एक कुटिया बनाई, तो यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने, यहाँ पे होगा उन्हें नहीं होगा, उन्होंने वहाँ एक कुटिया बनाई। फिर सुंदर खिलौना मेरा है, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं होगा, यह होगा, यह सुंदर खिलौना मेरा है। पानी में डैश डैश गिर गया, कुछ गिर गया या क्या गिर गया, पानी में कुछ गिर गया है। प्रातःकाल बगीचे में टहलने जाते हैं, हम या तुम, तो यहाँ पे हो जाएगा हम। जाते हैं लिखा, अपने लिए लिखा है, ऐसे तुम के लिए होता तो जाते हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से इसको करना है, आप लोग को अच्छे से करना है।